हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरपी यादव। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे नर्सरी। तो देखिए, फॉरेस्ट नर्सरी के बारे में अपन बात करेंगे क्योंकि अपन किसी भी एरिया में पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें नए जो प्लांट अपन लगाएंगे, जो रीजनरेशन अपन कर रहे हैं या क्रिएशन कर रहे हैं फॉरेस्ट का, तो सबसे पहला जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपको प्लांट्स हैं उनकी नीड्स होगी। तो अब प्लांट्स जो है उनकी जो डिमांड है, यानी फॉरेस्ट एरिया में जो है फॉरेस्ट प्लांट ग्रो करोगे तो वहाँ जो प्लांट्स की नीड है उसको फिल करने के लिए आपको प्लांट्स की नीड होगी। तो ये अपन जो टाइप पढ़ रहे थे फॉरेस्ट के, तो उसमें अपन ने देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो न्यू प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए एक तो अपन सीड प्लांटिंग मटेरियल यूज ले रहे थे, दूसरा जो है अपन जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के उनका अपन यूटिलाइज कर रहे थे। तो अपन देख रहे थे कि जो सीड से जो अपन प्लांट तैयार कर रहे हैं उनका जो रोटेशन पीरियड है, जिसको फॉरेस्ट रोटेशन बोलते हैं, तो वो जो टाइम है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसलिए अपन किस प्रकार जो है प्लांट है उनको डेवलप करें और उन प्लांट्स का यूज़ है किसी फॉरेस्ट को डेवलप करने में कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन इस लेक्चर में नर्सरी के बारे में देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नर्सरी के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग बेसिस पे इसके अलग अलग टाइप्स जो है वो दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि नर्सरी जो है वो क्या है। तो नर्सरी, जैसे कि आप जानते हैं कि नर्सरी एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे अपन जो है प्लांट्स को एक आइडियल कंडीशन, यानी सीड जो है उसके प्लांट्स के सीड है उनको ग्रो होने के लिए, उनके जर्मिनेशन के लिए एक आइडियल सीड बेड है वो प्रोवाइड करते हैं। साथ ही जो जर्मिनेशन के लिए जो एसेंशियल फैक्टर है जिसमें टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो सॉइल की मॉइस्चर कंडीशन है वो अपन प्रॉपर अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही न्यूट्रिएंट जो है उनका प्रॉपर अपन मैनेजमेंट करते हैं ताकि जो आपका सीड जर्मिनेशन है उसका जो रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। साथ ही जो प्लांट्स अपन ने, यंगर प्लांट जो अपन ने तैयार कर रहे हैं अपन, तो उनकी अपन देखभाल, उनकी केयर और मैनेजमेंट अपन किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये अपन सारा डिटेल इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि नर्सरी किसको बोलते हैं। तो ऐसा एरिया जहाँ पे अपन न्यू प्लांट्स जो है उनको ग्रो करते हैं या उनको ग्रो करने के लिए अपन क्या करते हैं, सीड डालते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो नर्सरी होती है उसमें मेन चीज़ें, यानी कि मेन जो कंपोजिशन है उसका कंपोनेंट अपन बोल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले जो अपन देखेंगे कि नर्सरी ग्रो करने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता है जो होती है। तो ये देखिए, नर्सरी बेड क्या होना चाहिए, नर्सरी बेड। अब देखिए, नर्सरी बेड की अगर अपन बात करें तो जैसे कि अपन बोलते हैं सीड बेड, तो सीड बेड का मतलब होता है कि जो प्लांट अपन लगा रहे हैं या जिस भी प्लांट के अपन सीड जर्मिनेशन के लिए लगा रहे हैं, प्लेस उनको कर रहे हैं, तो उनके लिए एक आइडियल कंडीशन, आइडियल जो है एक जगह अपन उपलब्ध करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपन सीड बेड बोलते हैं। तो इस प्रकार इसमें एक मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, नर्सरी बेड, जहाँ पे अपन प्लांट्स हैं उनके सीड है वो लगाएंगे। पाथ्स, यानी कि आने जाने के लिए अपने को क्या होना चाहिए, आने जाने का रास्ता भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इरिगेशन चैनल। देखिए, इरिगेशन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए, क्योंकि प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, इरिगेशन की। तो इरिगेशन चैनल जो है वो कंपोजिशन में आ गए। उसके बाद में देखिए, नर्सरी बेड को यहाँ डिफाइन किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि नर्सरी बेड क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे अपन क्या डालते हैं, सीड डालते हैं। सीड है उनको क्या करते हैं, सो करते हैं ताकि वो है क्या हो सके, जर्मिनेट हो सके। और जर्मिनेट कब होगा, जब वहां की जो कंडीशन है वो आइडियल होगी। तो देखिए, नर्सरी बेड जो होती है उसमें सैंडी लोमी सॉइल जो है वो प्रीफर की जाती है। साथ ही उसमें ड्रेनेज जो है उसकी प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए, और क्या करते हैं अपन, ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट का मतलब कि जो सीड अपन ने ग्रो किया है, जब वो छोटे छोटे जो है प्लांट्स में डेवलप हो जाएंगे तो उनको एक दूसरे अपन बेड पे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये भी किसमें आते हैं, ट्रांसप्लांट बेड्स में।
उसके बाद में कटिंग्स आर पुट, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका अपन प्रोपोगेशन है वो वेजिटेटिवली करते हैं, तो उनकी कटिंग वगैरह जो है अपन जो बेड होती है उसमें क्या लगाते हैं, उसको लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है सीडलिंग बेड्स, तो जिसमें अपन सीडलिंग लगाते हैं यानी सीड जो ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीडलिंग बेड। और ट्रांसप्लांट बेड, ट्रांसप्लांट किसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको अपन किसी बेड में लगाते हैं, तो उस प्रकार की जो बेड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसप्लांट बेड। ठीक है, तो देखिए आगे अपन देखते हैं। अब देखिए जो अपन जिस प्रकार से अपन जो प्लांट्स को लगा रहे हैं तो उसी आधार पे जो है अपन अलग अलग उसको नाम दे रहे हैं। जैसे कि यहां पे दे रखा है सीडलिंग नर्सरी, क्या दे रखा है, सीडलिंग नर्सरी। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि ऐसी बेड जहां पे अपन क्या लगाते हैं, सीडलिंग लगाते हैं और ट्रांसप्लांट वाला सिस्टम अपन नहीं रखते हैं। जैसे ये दे रखा है कि ओनली सीडलिंग्स। ठीक है, सीडलिंग बेड्स होती हैं और उसमें क्या होता है, अपन सीडलिंग है वो उगाते हैं, यानी सीड है उनको ड्रॉप करते हैं, उनको आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वहां पे ट्रांसप्लांट बेड है वो नहीं होती है। तो इस प्रकार की नर्सरी जहां पे केवल क्या होता है, सीडलिंग को अपन ग्रो करते हैं और उन वहां पे किसी प्रकार की सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग की जो सुविधा है वो नहीं होती है, उनको डायरेक्ट अपन किस में लगा देते हैं, फील्ड में जहां पे अपने को लगाना होता है वहां पे लगा देते हैं। तो देखिए इस वाला जो मेथड होता है या इस प्रकार की जो नर्सरी होती है जिसमें किसी भी प्लांट को अपन ग्रो करते हैं और उनकी बिना हार्डनिंग, देखिए ट्रांसप्लांटेड जो बेड होती है उसमें प्लांट को हार्डनिंग चैम्बर में भी रखा जाता है, जिससे क्या हो कि वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसप्लांट बेड, ट्रांसप्लांट बेड का मतलब होता है कि जो सीड अपन ने ग्रो किया है तो उसको जब छोटा प्लांट डेवलप हो जाएगा तो उसको ट्रांसप्लांट बेड में अपन क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो जिनमें ट्रांसप्लांट बेड की सुविधा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसप्लांटेड नर्सरी। अब देखिए इंडिया की अगर अपन बात करें तो दोनों प्रकार की नर्सरी है वो होती है, जिसमें अपन डायरेक्ट फील्ड में भी लगा सकते हैं और उसको हार्डनिंग चैम्बर में भी अपन लगा सकते हैं। तो दोनों प्रकार की जो फैसिलिटी होती है या जो नर्सरी होती है वो इंडिया में यूज ली जाती है। अब देखते हैं आगे। अच्छा, ये मैंने बताया आपको कि इंडिया जो है उसमें सेपरेट सीडलिंग होती है और ट्रांसप्लांट नर्सरी भी होती है, यानी कॉम्बिनेशन होता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है इसमें दोनों प्रकार की सुविधा हो उसको क्या बोलते हैं अपन, नर्सरी स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नर्सरी स्टॉक बोलते हैं। और नर्सरी स्टॉक कभी कभी टर्म्स जो होता है वो प्लांट के केस में भी यूज लिया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि कितना स्टॉक है वो अवेलेबल है, तो जो प्लांट की संख्या है उसके लिए भी प्लांटिंग या नर्सरी स्टॉक है वो टर्म्स यूज लिया जाता है। अब देखते हैं कि नर्सरी जो अपन लगा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि कोई भी प्लांट अपन लगाएंगे तो अपन डायरेक्ट फील्ड में क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको जो है अपन सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्लांट को पहले नर्सरी में तैयार करते हैं और उसके बाद में मेन फील्ड जो होता है उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है या कौन से ऐसे इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से है अपन नर्सरी का यूज लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि जो नर्सरी है वो एक मात्र माध्यम है कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी केयर जो है अपन स्मॉल एरिया में आराम से कर सकते हैं, जबकि अपन देखें लार्ज एरिया में जो अपना कमांड होती है, अपनी कमांड है वो नहीं हो पाती है सही प्रकार से, तो उस केस में जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए जो है नर्सरी जो है एक प्रकार का क्या है, एक इम्पोर्टेंट अपन बोल सकते हैं, एक फैक्टर है या एक स्टेज बोल सकते हैं। और दूसरी चीज कि आर्टिफिशियली जो रीजनरेशन करते हैं, यानी कि अपन फॉरेस्ट है उसको डेवलप कर रहे हैं, उसको रीजनरेट कर रहे हैं, तो एक मात्र विकल्प है आर्टिफिशियल रीजनरेशन का। दूसरा अपन बात करें नर्सरी में जो अपन प्लांट तैयार करते हैं वो फास्ट ग्रोथ करते हैं। देखिए फास्ट ग्रोथ इसलिए करते हैं कि उनको जो है अपन आइडियल सॉइल कंडीशन के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उनको भी अपन क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया आपको अभी कि शॉर्ट रोटेशन जो है वो शॉर्ट होता है। देखिए अपन एक तो सीड जो है उसको डायरेक्ट जो है फील्ड में लगाएंगे, उसके बाद में उसकी जो ग्रोथ की रेट है वो स्लो होती है, और अगर उसको अपन नर्सरी में लगाएंगे तो उसको फास्ट ग्रोथ के लिए अपन आइडियल जो है कंडीशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक शॉर्ट रोटेशन, यानी वो रोटेशन जो है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है।
दूसरा चीज एक्जोटिक जो ब्रीड्स होती है या एक्जोटिक जो स्पीसीज होती है उसको यहाँ पे जो है डोमेस्टिकेट करने का एक मात्र विकल्प है, क्योंकि सीडलिंग अपन अगर मंगवाएंगे बाहर से तो सीड तो है इजीली जो है अपन मंगवा सकते हैं ट्रांसपोर्ट में, और जैसे कि आपको बाहर से जो है किसी प्लांट के प्लांट चाहिए आपको तो उसके सीड इजीली अपन मंगवा सकते हैं ट्रांसपोर्ट में, लेकिन अपन प्लांट्स जो है वो नहीं मंगवा सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका एक सॉल्यूशन है कि अपन उन प्लांट्स के सीड जो है वो मंगवा सकते हैं, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज जो है वहाँ से भी अपन सीड मंगवा सकते हैं, उसके बाद में इजीली अपन नर्सरी में हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो एक नर्सरी का जो है एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनते हैं। उसके बाद में देखते हैं कुछ, देखिए कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके सीड जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाते, तो उस केस में अपन नए प्लांट है उनको रीजनरेट कैसे करेंगे, तो अपन उनके जो है सीड पहले से हैं वो प्रिपेयर रखते हैं, मंगवा लेते हैं और उनके जो प्लांट्स हैं वो अपन नर्सरी में तैयार करते हैं। दूसरी प्रकार जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं यानी सम स्पीसीज ऐसी होती है जो स्लो ग्रोथ करती है, तो स्लो ग्रोथ है उसको अपन फास्टली है अपन करवा सकते हैं आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करवा के, और मैन फील्ड में अगर उनको लगाएंगे तो कुछ जो वीड है या कुछ अदर प्लांट्स हैं तो उनको क्या कर देते हैं वो ग्रोथ नहीं करने देते हैं। तो उस केस में अपन एक कमांड के रूप में अपन कमांड छोटे एरिया में आसानी से कमांड रख सकते हैं कि वीड की जो पॉपुलेशन है उसको अपन रिड्यूस करें, साथ ही अपन न्यूट्रिएंट की जो डोज है उसको अपन इंक्रीज कर देंगे तो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार है। इसके बाद में बात करें अपन तो जो रोड साइड, देखिए रोड साइड जो प्लांट लगाते हैं तो उनको अगर अपन सीड से लगाएंगे तो वो चांस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि रोड के किनारे जो अपन प्लांट्स लगाते हैं वो जनरली बड़े होने चाहिए और थोड़े से हार्डी प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर अपन सीड से लगाएंगे तो जब छोटी कंडीशन रहेगी उसकी, छोटा सीडलिंग रहेगा तो उसमें जो जंगली एनिमल है, ठीक है, तो वो उसको क्या कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो नर्सरी एक मात्र विकल्प है जिसमें अपन कुछ बड़े प्लांट 1-2 साल के प्लांट है वो तैयार करेंगे नर्सरी में, और उसके बाद में जब उनमें हार्डनेस आ जाएगी तो उनको अपन रोड साइड जो एवेन्यू प्लांटिंग जिसको बोलते हैं तो वहां पे अपन इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांटेशन जो क्रॉप होती है, प्लांटेशन स्पीसीज जो होती है उनकी डायरेक्ट सोविंग है वो पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए क्या है एक नर्सरी जो है एक मेन फैक्टर के रूप में वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें जो एक्जोटिक जो स्पीसीज है जिसमें अपन बात करें ट्रॉपिकल पाइन्स है, पॉपुलर है, यूकेलिप्टस है, तो इनको है अपन केवल नर्सरी के माध्यम से ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है, कुछ इसके टाइप्स हैं, यानी कुछ एडवांटेज बोल सकते हैं इनको या प्रॉफिट बोल सकते हैं, यूजफुलनेस अपन बोल सकते हैं। देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बारान लैंड जो होती है जहाँ पे किसी प्रकार का कल्टीवेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए सेलाइन या एल्केलाइन जो कंडीशन होती है वो मेन इफेक्ट करती है प्लांट के जर्मिनेशन को। तो जर्मिनेशन अगर वहाँ नहीं हो पाएगा तो अपन सीड जब डालेंगे तो वहाँ पे किसी प्रकार की वेजिटेशन नहीं होगी, तो अपन क्या करेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो नर्सरी में तैयार करेंगे और उसके बाद में उसको वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है फॉरेस्ट एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, ठीक है। जो प्लांट तैयार होते हैं वो हेल्थी होते हैं, ठीक है, और जो नर्सरी में जो है अपन पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी प्लांट है वो तैयार कर सकते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल हैं तो जिनके आधार पे जो है प्लांटिंग जो अपन करते हैं तो एटलीस्ट 1-2 साल का जो है या 1 या 2 साल का जो है प्लांट्स अपन प्लांटिंग के लिए प्रिफर करते हैं। दूसरा है कि जो नर्सरी जो होती है वहाँ पे शेड और जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो प्रॉपर होती है, इसलिए प्लांट का जो सक्सेस का चांसेस होते हैं वो अधिकतर होता है। हार्डनिंग की जो मैंने बताया कि अपन प्लांट को अगर डायरेक्ट सीड लेंगे या सीडलिंग लेंगे और उनको डायरेक्ट सीडलिंग को तैयार होते ही अपन कहाँ लगा देंगे, मैन फील्ड में, तो वहाँ पे चांसेस है वो थोड़ा सा कम होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं हार्डनिंग का मतलब होता है कि उसको डायरेक्ट फील्ड में ना लगा के उसको हार्डनिंग चैम्बर जहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल
जो कंडीशन होती है वो थोड़ी हाई होती है, बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है थोड़ी सी उससे सिमिलर होती है, तो अपन डायरेक्ट अगर उसको एक्सपोज करेंगे बाहर खुले एनवायरनमेंट में तो हो सकता है कि प्लांट को कुछ इंजरी हो सकता है वो सनलाइट जो है उसको प्रॉपर जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाए और क्या हो जाए वो खराब हो जाए। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उसको हार्डनिंग चैम्बर में लगाते हैं। देखिए यहाँ पे आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है तो वहाँ पे जो प्लांट टिश्यू कल्चर से प्लांट तैयार करते हैं तो उनको डायरेक्ट जो है फील्ड में नहीं लगाते हैं, उनको हार्डनिंग चैम्बर में लगाते हैं ताकि वो जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव करने के लिए क्या हो जाए, योग्य हो जाए। ठीक है, अब देखिए जो फॉरेस्ट्री है नर्सरी जो है उसकी क्लासिफिकेशन, तो देखिए अलग अलग बेसिस पे जो है नर्सरी को जो है अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस बेसिस पे जो है फॉरेस्ट्री क्या होती है, या ये जो नर्सरी है वो क्या होती है। ठीक है, फॉरेस्ट्री नर्सरी की बात कर रहे हैं अपन। अब देखिए नर्सरी जो है उसको किस आधार पे या किस किस आधार पे जो है अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, तो यहाँ अपन देख सकते हैं सबसे पहला जो है वो है इरिगेशन की जो फैसिलिटी होती है, इरिगेशन की जो फैसिलिटी होती है या मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उस आधार पे। देखिए अपन बात करें कि जो सीड अपन लगाते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सीड जो अपन लगाते हैं सोइल में तो जर्मिनेशन होने के लिए उसमें मैन फैक्टर जो है वो कौन सा वर्क करता है, तो आपके दिमाग में सीधा कौन सा आ जाता है, मॉइस्चर कंटेंट। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें, एक होता है एयर, दूसरा होता है सोइल मॉइस्चर, तीसरा होता है टेम्परेचर और चौथा होता है ऑल ऑफ दीज। तो अगर पूछना चाह रहा है कि इसके लिए जो है असेंशियल फैक्टर या जरूरी फैक्टर, रिक्वायर फैक्टर जो है वो कौन से होते हैं, तो सारे रिक्वायर होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो क्या होता है, टेम्परेचर। यानी किसी भी प्लांट को या किसी भी प्लांट का जो सीड होता है उसको जर्मिनेट होने के लिए एक आइडियल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और आइडियल टेम्परेचर किसको बोलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है उसका क्या होता है, सम होता है या उसका क्या होता है, रेशियो होता है। तो उसको अपन बोल सकते हैं कि एक आइडियल टेम्परेचर जब होगा तो ये सारे, अगर नहीं होता है टेम्परेचर आइडियल, जैसे कि अपन पढ़ते हैं वीट के लिए पढ़ते हैं, राइस के लिए पढ़ते हैं कि इतना टेम्परेचर जो है जर्मिनेशन के लिए होना चाहिए, तो वो इसलिए होता है कि जैसे कि यहाँ पे एयर भी जो है वो मिल रही है उसको प्रॉपर, यहाँ पे मॉइस्चर कंडीशन है वो भी प्रॉपर मिल रही है, और फिर अगर जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो अब वहाँ पे जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोस्ट जो डोमिनेंट फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन प्रॉपर अगर फैसिलिटी नहीं रखेंगे जर्मिनेशन के लिए, अगर मॉइस्चर कंटेंट की कमी होगी तो वहाँ पे जर्मिनेशन की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होगी, यानी कि जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा अपन देखें ड्यूरेशन ऑफ देयर यूज, ये जो नर्सरी अपन तैयार कर रहे हैं फॉरेस्ट प्लांट की, तो उसका यूज अपन कितने दिन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल या परमानेंट अपन कर रहे हैं, तो ये पर्पज बोल सकते हैं या इसका यूज अपन कितने दिन तक कर रहे हैं, तो उस आधार पे इसको अलग अलग जो है कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, तो इरिगेशन की जो फैसिलिटी होती है उसके लिए या उस आधार पे जो है नर्सरी जो है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। देखिए ड्राई नर्सरी, अब ड्राई नर्सरी जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी नर्सरी जहां पे किसी प्रकार की इरिगेशन की प्रॉपर जो फैसिलिटी है वो नहीं होती है। ठीक है, अपन किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो रेनफॉल होती है उस पर डिपेंडेंट रहती है। तो यही दे रखा है इसमें कि अपन जो यहाँ पे जो है किसी प्रकार का इरिगेशन जो फैसिलिटी है या आर्टिफिशियल वाटरिंग अपन बोल सकते हैं, तो वो कोई व्यवस्था या फैसिलिटी है वो नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो नर्सरी होती है उसको बोलते हैं ड्राई नर्सरी। तो ऐसे एरिया जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हो सकती है या अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में अपन तैयार करते हैं, वो कौन सी होती है, ड्राई नर्सरी। इसी प्रकार की बात करें अपन वेट नर्सरी, तो वेट नर्सरी का मतलब क्या है कि जहां पे अपने को प्रॉपर जो है इरिगेशन की फैसिलिटी या आर्टिफिशियल जो वाटरिंग है उसको अपन ड्राई पीरियड जो होता है उसमें तो रखना जरूरी होता है। वैसे तो अपन डिपेंड किससे पे रहते हैं, रेनफॉल के लिए। देखिए अपन ने पढ़ा होगा वाटर रिक्वायरमेंट,
तो वाटर रिक्वायरमेंट की अगर अपन बात करें तो प्लांट को वाटर किस किस में चाहिए, उसको इवापोट्रांसपिरेशन में चाहिए, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उसके लिए वाटर है उसको रिक्वायर होता है। तो मोस्टली जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो रेनफॉल से, जो इफेक्टिव रेनफॉल होती है उससे फुलफिल हो जाती है, और जो बची हुई जो रेनफॉल या जो अपन बोल सकते हैं वाटर रिक्वायरमेंट है वो अपन आर्टिफिशियली जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, और उसी आर्टिफिशियली एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं अपन, इरिगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है कि जो ड्राई पीरियड होता है तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी रखते हैं। तो ऐसी नर्सरी जहाँ पे ड्राई पीरियड जो होता है उस टाइम इरिगेशन की फैसिलिटी रखते हैं उसको बोलते हैं अपन वेट नर्सरी। इसके बाद में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। देखिए ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितने समय के लिए अपन यूज ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो टाइप है वो है टेम्परेरी नर्सरी। टेम्परेरी का मतलब है कि वो आंशिक रूप से है, वो कुछ दिनों के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती है। तो ये देखिए टेम्परेरी की अपन बात करें तो टेम्परेरी नर्सरी होती है कि किसी स्मॉल एरिया के लिए और एक सीजन के लिए अगर अपने को प्लांट डेवलप करने हैं तो अपन क्या करते हैं कि एक टेम्परेरी जो है नर्सरी जो है डेवलप करते हैं, और उसमें जो प्लांट अपन यूज करेंगे वो अपने फील्ड पे करेंगे, केवल अपने फील्ड के लिए करते हैं, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उस उद्देश्य से अपन नर्सरी नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार की नर्सरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी होती है। इसमें स्टॉक की अगर बात करें तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स जो अपन यहाँ पे तैयार कर रहे हैं उनकी संख्या जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो यही है इसमें, ये आप पढ़ लेना इसमें। अच्छा, तो नर्सरी जो है अपन बताया मैंने अभी कि फील्ड के लिए जो है तैयार करते हैं, केवल अपने खुद के फील्ड के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फील्ड नर्सरी भी बोलते हैं। अब देखिए एडवांटेज है उसके कि जो है सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती है अगर खुद की नर्सरी है तो। ऐसे जो भी है तो आप पढ़ लेना इसको, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कुछ डिसएडवांटेज है। दूसरा है परमानेंट नर्सरी। देखिए परमानेंट नर्सरी की अपन बात करें तो अपन परमानेंट जो नर्सरी लगाएंगे तो उसका जो प्रॉफिट अपन सोचते हैं वो क्या होता है कि अपन आगे तक सोचते हैं कि ये जो काम अपन कर रहे हैं वो आगे तक करेंगे। तो परमानेंट जो नर्सरी होती है वो स्टॉक जो होता है उसमें ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ प्लांट्स से अपन ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, और साथ ही जो आपका फील्ड है उसकी नीड के साथ साथ अपन क्या सोचते हैं कि पब्लिकली अब जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और प्लांट्स को जो है अपन सेल करके क्या कर सकते हैं, जो प्राइस है उनसे ले सकते हैं, प्रॉफिट है वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो नर्सरी होती है वो क्या होती है, परमानेंट नर्सरी होती है। ठीक है, अब परमानेंट जो नर्सरी होती है उसमें देखिए ऑफिस वगैरह की व्यवस्था होती है, जो फॉरेस्टर या जो रेंजर होते हैं उनके सुपरविजन में होती है। जैसे लार्ज स्केल पे अपन कुछ कर रहे हैं तो वो एक साइंटिफिकली अपन करते हैं, ठीक है। अपने जो लोकल फील्ड पे कर रहे हैं उसमें कोई निगरानी नहीं है, उसको चेक नहीं कर रहे हैं अपन टाइमली, ठीक है, कोई सुपरविजन नहीं है। लेकिन इस प्रकार की जो नर्सरी होती है परमानेंट नर्सरी, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है, यानी फॉरेस्टर जो होते हैं या रेंजर जो होते हैं वो पूरी निगरानी रखते हैं। और ये जो परमानेंट नर्सरी होती है वो ऑफिस के पास होती है, या जो फॉरेस्ट का रेजिडेंस है फॉरेस्टर या रेंजर का, तो उसके निकटतम होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका प्रॉपर जो है वो सुपरविजन होता रहता है। उसमें अगर किसी प्रकार की डिजीज या इंसेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसको टाइमली जो है क्या देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस प्रकार जो है ये सब कुछ होता है। अब देखिए यहां पे अपन बात करेंगे कि जो अपन किसी नर्सरी के लिए अपन जो साइट सिलेक्शन कर रहे हैं, एक जियोग्राफिकल पोजीशन अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका साइट सिलेक्शन अपन किस आधार पे करें। तो कुछ क्राइटेरिया जो है वो दिए गए हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में अपन फॉरेस्ट प्लांट अगर लगाएंगे तो वहाँ के लिए जो अपन नर्सरी का जो एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और क्या क्या जो है फैसिलिटी जो है वहाँ पे निकटतम रहेगी, तो आपको जो नर्सरी है वो डेवलप करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो अपन एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, प्लांटेड होना चाहिए। अपन ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं सिलेक्ट करेंगे जहां किसी प्रकार की प्लांटेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ जब और वेजिटेशन नहीं है तो अपन कैसे सोच सकते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ अपन आर्टिफिशियली जो है प्लांट है वो लगा सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसा एरिया सिलेक्ट करना है जहाँ पे जो है ऑलरेडी क्या हो, प्लांट्स हो।
दूसरा अपन बात करें कि जो अभी मैंने बताया कि उसके सुपरविजन के लिए अपने को इजी रहे, इसलिए अपन जो रेंजर्स होते हैं या फॉरेस्टर होते हैं तो उनका जो रेजिडेंस होता है उसके पास वाला जो एरिया है वो सिलेक्ट करेंगे। तो रेंजर्स या फॉरेस्टर अपन जो है उसका रेगुलर जो है वो सुपरविजन कर सके, ठीक है। उसके बाद में है ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे लेबर जो है प्रॉपर अवेलेबल हो और सस्ती हो। देखिए अपन फॉरेस्ट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, नर्सरी डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसे एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे लेबर वगैरह की व्यवस्था हो, साथ ही इजीली अवेलेबल होने वाली हो। इरिगेशन फैसिलिटी की अपन ने बात की, अपन वेट टाइप जो नर्सरी ग्रो करेंगे या डेवलप जो कर रहे हैं तो वहाँ पे इरिगेशन की अगर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है तो अपन सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे बात करें तो सोइल जो है वो कैसी होनी चाहिए, सैंडी लॉम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और उसमें प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटी हो। और अपन जनरली ये फॉलो करते हैं या जनरली ऐसा अपन करते हैं कि कोई भी जो नर्सरी लगाएंगे तो वो डिफॉरेस्टेड जो एरिया है, यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जनरली करते हैं अपन कि फॉरेस्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं और उस एरिया में अपन क्या लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं। तो देखिए ऐसा एरिया अपन क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट सॉइल जो होती है वो क्या होती है, वर्जिन सॉइल होती है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे जो आप प्लांट ग्रो करोगे तो आपको ज़्यादा जो है सॉइल का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट है वो रिच रहेंगे, साथ ही ऑर्गेनिक मैटर है वो भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। तो इस प्रकार की सॉइल है अपन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया आपको क्लियर फॉरेस्ट लैंड है वो जनरली यूज लेते हैं जहां पे नो एवरहेड साइड फ्रॉम साउथ। तो जो साउथ वाला जो एरिया है, साउथ वाला एरिया है उसमें किसी प्रकार का कोई शेड वाला एरिया नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई प्लांट वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि नर्सरी को क्या चाहिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि जितना प्लांट को लाइट मिलेगी, सोलर रेडिएशन रिसीव होगी तो वो कोशिश करेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस करने की। तो इजीली जो है फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्लांट जो अपन लगाएंगे या अपन एरिया जो सिलेक्ट करेंगे वो नेचुरल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया। स्लोप की बात करें तो 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो है इरोजन की प्रॉब्लम आएगी, और उस कंडीशन में आपके प्लांट्स अगर लगे हुए हैं और रेनफॉल ज़्यादा रिसीव हुई है तो आपके सारे प्लांट हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो अपन कोशिश करते हैं कि जनरली 5% से स्लोप क्या हो, कम हो। इसी प्रकार जो अपन एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, जो हाइट अपन बोलते हैं ग्राउंड लेवल से, तो वो जो है ज़्यादा जो है जो समुद्र तल है उससे वाटर लेवल से 1200 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक है जो अपन साइट सिलेक्शन जो करते हैं, साथ ही अपन ने देखा कि कौन कौन सी फैसिलिटी है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ है। उसके बाद में बात करें नर्सरी स्टॉक, तो नर्सरी स्टॉक अपन जो है यानी कि अपन अवेलेबिलिटी जो होती है प्लांट्स की उसको क्या बोलते हैं, नर्सरी स्टॉक, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ साइट जो है अपन साइट जो है अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सोइल की अपन बात करें तो सोइल में जो है लाइट सोइल चूज कर रहेंगे जहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉपर फैसिलिटी हो सके। अगर अपन क्ले सोइल सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे है वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी। वाटर की सप्लाई है और जो क्वालिटी है वाटर की सप्लाई एज वेल एज उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि इरिगेशन जो क्वालिटी होती है वो एक मेन रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट की सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए। तो अगर बैड क्वालिटी का वाटर है, उसमें बोरॉन कंटेंट ज़्यादा है या रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा है, तो वो प्लांट है या वो वाटर है वो प्लांट के लिए क्या हो, यूजफुल नहीं होता है। तो अपन ऐसे एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे सोइल एज वेल एज वाटर की क्वालिटी है वो गुड रहे, ठीक है। उसके बाद हम नर्सरी की बात करें तो साइज ऑफ नर्सरी, तो वो जो है 1 हेक्टेयर के लिए देखिए दे रखा है कि 400 मीटर जो है वो एरिया सफिशिएंट होता है अपन को 1 हेक्टेयर में फॉरेस्ट प्लांट है वो लगाने के लिए। दूसरा है अपन डिपेंड करता है स्पीसीज कौन सी लगा रहे हैं, एज ऑफ सीडलिंग क्या है, या नर्सरी जो है उसका नेचर क्या है, स्पेसिंग एरिया क्या है, तो वो डिपेंड करता है। बाकी ये जनरल अपन देखें तो क्या होता है 400 मीटर फॉर सफिशिएंट 1 हेक्टेयर एरिया। उसके बाद में प्रोटेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए, जनरली है वो फेंसिंग कंडीशन, फेंसिंग की प्रॉपर फैसिलिटी हो। अगर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है फेंसिंग की तो जो प्लांट्स जो है उनको डैमेज हो सकता है जो जंगली जानवर पहुंचाते हैं, ठीक है। वॉल प्रूफ कैटल प्रूफ फेंसिंग होनी चाहिए, यानी उसमें गाय है, भैंस है या जंगली जो जानवर है उनको भी फैसिलिटी या उनकी भी फेंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो वो अंदर आके उसको खराब कर देंगे, ठीक है।
विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट्स की अपन बात कर चुके हैं, तो विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक्स में अपन देख चुके हैं कि किस प्रकार का डिफरेंस होता है, और दोनों ही जो प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर होती है वो किस लिए होती है, हाई विंड जो होती है, हाई स्पीड जो विंड होती है उसको कम करने के लिए। तो ये व्यवस्था अपने को पहले से रखनी चाहिए। इसके अलावा जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं उनसे भी डैमेज होता है प्लांट्स को, तो वो सारी जो है फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये कुछ जनरल अवेयरनेस है कि अपन किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर फॉरेस्ट प्लांट डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने को प्लांटिंग का जो सोर्स है, यानी कहाँ से अपने को मिलेंगे प्लांट्स, तो प्लांट जो है उनके सीड इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनके प्लांट्स अपन किस प्रकार रेडी कर सकते हैं, क्या क्या जो है आपको व्यवस्था है, क्या क्या फैसिलिटी है, उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, किस प्रकार जो है जो टाइप्स की बात करें तो इरिगेशन जो है फैसिलिटी है उसके आधार पे, और जो ड्यूरेशन ऑफ यूज़ है उस आधार पे अपन किस प्रकार कैटेगराइज कर सकते हैं, साथ ही साइट सिलेक्शन जो अपन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या क्या वहाँ पे प्रोटेक्शन की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। तो ये अपन ने आपका जो नर्सरी है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा है कि आप फॉरेस्ट प्लांट है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि फॉरेस्ट्री की जनरल चीज़ें, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया में इतने % फॉरेस्ट है, इंडिया में अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा इस स्टेट में है। उसके बाद में फॉरेस्ट्री की अपन ने देखा कि इस प्रकार की होती है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं कि अपन फॉरेस्ट डेवलप करेंगे तो उसके लिए अपन को प्लांट जो चाहिए वो कहाँ से तैयार करेंगे। तो इसलिए जो ये आपका चैप्टर था नर्सरी मैनेजमेंट, फॉरेस्ट नर्सरी मैनेजमेंट, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें बात करेंगे। देखिए यहाँ पे टर्म्स 2-3 बार आया, इरिगेशन फैसिलिटी। तो इरिगेशन फैसिलिटी अपन बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की, तो अपन जो है फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए किसी प्रकार का ट्यूबवेल वगैरह तो करवा के नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी किस प्रकार हो सके। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसमें जो वाटर मैनेजमेंट है फॉरेस्ट प्लांट के लिए, वाटर मैनेजमेंट की उनको प्लांट को अपन पानी जो है किस प्रकार अवेलेबल करवाएंगे, तो उसके लिए अपन वाटर शेड जो है वो जनरली डेवलप कर सकते हैं। तो वो वाटर शेड के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, वाटर शेड होता क्या है, उसमें किस टाइप का होता है, और सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को ये PDF नहीं मिल रही है नोट्स की, मैं बार बार बताता हूँ आपको, फिर भी आप मेरे को कॉल करते हो सर PDF नहीं मिल रही है, तो मैंने बताया आपको कि जो अराइज स्टडीज़ हैं वो एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो है आप स्टोर में जाइए और वहाँ पे आपको प्री PG और IBPS SO के नाम से एक फोल्डर दिखेगा, तो वहाँ पे जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आप हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है, ऑफिशियल जो ऑफिस के नंबर है, उन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।